जो ट्रेन हमारी थी उसके ऊपर लिखा गया था तोहफा हिंदुस्तान टू पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। अटैक होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने यंग लड़कियां निकाली। एक मुसलमान लेडी खाना बना के लाई, हमने कहा भी इसमें जहर होगा। उसने कहा जी पहले मैं खाऊंगी फिर बाद में आप खाना। तो एक बलोच जो था मेरे से कहने लगा मेरा बेटा नहीं है तो मेरे साथ चलेगा, मैं तुझे अफगान वहाँ ले चलूँगा। मैंने कहा चलूँगा। गन्ने की जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बाहर गन्ना निकला होता है जैसे काटते हैं, इस तरीके से उन्होंने काटना शुरू कर दिया लोगों को। तो एक हफ्ता तक हम उनके सैयद साहब के घर में रहे। उसके बाद में हम लोगों को मिलिट्री की गाड़ी आई, पिरदान खान में कैंप लगा, कैंप में ले जाने के लिए। हमारे पास उस समय क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, ठीक है, और हम लोगों बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, पैसे वगैरह काफ़ी अच्छा हमारे पास पैसा, 50,000 रुपये हार्ड कैश था, ठीक है, 5 किलो सोना था। कहता है 200 लीडर पाकिस्तान के और 500 लीडर इंडिया के अगर लाइन में खड़े करके गोली मार दो तो इंडिया और पाकिस्तान का मसला ही खत्म। परमहंस लाल मेहता जी, परमहंस लाल मेहता जनाब, वो कौन सा एरिया था जहाँ? डिस्ट्रिक्ट जेलम, तहसील पिंडान खान। अच्छा। और एक हमारा गांव होता था साउवाल जी, जहाँ जो रेलवे स्टेशन हरनपुर स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर पर के फासले पर था। ठीक। और वहाँ के बाशिंदे थे। आपका बोर्न कब का है? मेरा जन्म जो है पिंडान खान में हुआ था, मेरे मम्मी के मायके में। अच्छा, आप नानके में पैदा हुए थे? नानके में पैदा हुआ था। ठीक है, लेकिन कौन से साल में पैदा हुए थे? मैं 1937, 27 जनवरी 1937। तो 10.5 साल के थे आप? 10.5 साल का था। पिरदान खान के आसपास जो है ना बहुत सारे, ये एक तहसील थी जिसके साथ में बहुत सारे गांव लगते थे। साउवाल, पिन्नड़वाल, हरनपुर जी, और लिल्ला जी। उसके बाद में फिर खिवड़ा, अच्छा, जहाँ से नमक निकलता था जी। और वहाँ पर एक रिलीजियस प्लेस थी जहाँ पर हिंदुस्तान में टोटल जितने शिवलिंग हैं उनमें से एक हिंदुस्तान में भी, वो उसका नाम था किटासराज। वहाँ पर हर साल किटासराज पर मेला लगता था, और किटासराज के मेले के लिए 1-2 बार मैंने कोशिश करी लेकिन मैं नहीं जा सका। गांव में मेरी स्कूलिंग हुई तो वहाँ पर मैं 4th क्लास तक स्कूल में पढ़ा। टीचर है वो एज ए पोस्ट मास्टर का काम करते थे, वही बच्चों को दे देते कि चिट्ठियाँ आई हैं ये फलाने एरिया के, उनको तुम दे देना, तुम वहाँ दे देना जी। तो क्या किसी जमाती के भी नाम याद? जमाती एक करमदाद था। तो फादर साहब क्या करते थे? हम लोग महंत थे वहाँ पर। अच्छा। गुरु बोलते। हमारे फादर के 15,000 के करीब शिष्य थे। हमारा इतना बड़ा घर था कि ये समझ लिए करीब आधे एकड़ में मकान था हमारा। एक मकान पूरा का पूरा जो है ना, जिसमें हमने 14-15 फैमिली मेम्बर्स रहते थे। एक घेर बना हुआ था जिसके अंदर हमारी एक गाय थी, एक भैंस थी और एक घोड़ी रखी थी हमारे फादर ने। आधा पोर्शन जो है हमारे जो मकान था उसको अब गवर्नमेंट ने, वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल बना दिया लड़कियों की। हमारे 2 चाचा जी थे, एक ताया जी थे, उनके सबके बच्चे थे, लड़कियाँ लड़के, 14 टोटल फैमिली मेम्बर्स। पार्टीशन हुआ उस समय, हम कैंप में 14 आदमी कैंप में गए। वहाँ के मुसलमानों के गुरु जो थे, सैयद बोलते हैं उनको जी। उस सैयद आए, कहने लगे जी मुझे, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि आपके ऊपर अटैक होगा और आपसे आपकी यंग लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, पैसे से आपके सारे छीन लेंगे और आपको मार जाएंगे। फादर ने कहा कि लगे जी फिर इसका हमें बताओ क्या हल क्या है। कहने लगे पूरी फैमिली के साथ आप हमारे घर में आ जाओ, मेरे घर के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। तो एक हफ्ता तक हम उनके सैयद साहब के घर में रहे। उसके बाद में हम लोगों को मिलिट्री की गाड़ी आई, पिरदान खान में कैंप लगा, कैंप में ले जाने के लिए। काफ़ी अच्छा हमारे पास पैसा, 50,000 रुपये हार्ड कैश था, ठीक है, 5 किलो सोना था। सैयद साहब ने कहा ये मिलिट्री जो लेने के लिए आपको आई है, ये मुसलमान मिलिट्री है, ये आपसे पैसे छीन लेगी। तो फादर के हमारे एक दोस्त थे, उसने कहा जी आप मेरे पास छोड़ जाओ, मैं आपको कल आपको पिरदान खान कैंप में आके पैसे और सोना जेवर सारे दे जाऊँगा। हम लोग कैंप में पहुँच गए। फादर ने शाम को जिक्र किया अपने रिश्तेदारों से कि भाई ऐसे ऐसे पैसे हम लोग छोड़ आए हैं। तो रिश्तेदारों ने कहा वो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह हमें सो के भी नहीं उठे थे, वो एक घोड़े के ऊपर राशन लदा हुआ
और एक घोड़े के ऊपर खुद अपना पैसे और जेवर लेके हमारा पूरा हैंड ओवर कर गया। राशन 1 महीने का लेके आया, कह लगे जी अगर आप 1 महीने से ऊपर रहोगे तो मैं दोबारा आके पैसे आपको राशन दे जाऊँ। वहाँ ये था कि सारे सब हिंदुओं को निकाल के पूरे पिंडाना खान तहसील के जितने हिंदू थे सबको पिंडाना खान तहसील के अंदर पिंडाना खान सिटी में उन्होंने एक कैंप बना दिया था वहाँ रहने के लिए, और वहाँ से उन्होंने कहा कि बाई ट्रेन आपको इंडिया भेज दिया जाए। उसके बाद में कैंप में हम लोग रहे 15-20 दिन के करीब। 10 बजे के करीब अटैक शुरू हुआ, 24 तारीख को सुबह। अटैक होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने यंग लड़कियां निकाली, 200-300 या 400 के अंदाजन लड़की वहाँ से यंग लड़की निकाल के, पूरी ट्रेन फुल थी, 4000 से ऊपर आदमी। पहले उन्होंने यंग लड़कियों को निकाला। अगर यंग लड़का कोई निकल के भागता था अपनी जान बचाने के लिए तो जो बलोच मिलिट्री थी उनको गोली मार देती थी। फिर उन्होंने कहा यंग लड़की निकालने के बाद में जो आपके पास है हमें दे दो, हम आपको कुछ नहीं खाएंगे। फादर ने हमारे पास जेवर था या पैसा था वो सारा हम लोगों ने उनको हैंड ओवर कर दिया। फिर 2 आपस में लूटने वाले आपस में बात करने लगे, भाई तुम्हारे कोई बेटा, एक कहने लगे तेरा बेटा कोई नहीं है तो इस लड़के को ले चल अपना बेटा बना लेना। मेरे बारे में मेरे से कहने लगे चलो मेरे साथ चलो। फादर कहने लगे भाई इनको ले जाओ लेकिन मारना मत। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे से घड़ी ले लो, मुझे छोड़ दो। कहने लाओ घड़ी दे दो। वो घड़ी जो है अपने जेब में ऐसे रखने लगा। एक औरत के जेवर देखे उसने पहने हुए थे पूरे, उसके जेवर उतारने मेरे बारे में भूल ही गया। फिर मेरे चाचा जी ने, छोटे चाचा जी जो थे, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, अपने नीचे बिठा के अपनी पगड़ी खोल के ऐसे ऊपर डाल दी। फिर उन्होंने मारना शुरू किया। मेरे फादर को भी बल्लम लगी, एक यहाँ लगी, हाथ लाठी लगी, ये हाथ टूट गया था। मेरे फादर बच गए थे। मेरे चाचा जी को तलवार से उन्होंने मारा। उन्होंने कहा एक आदमी हिल रहा है उसको तलवार से मारो। तलवार से जब मारा तो मैंने उनके नीचे था ऐसे हाथ रखा हुआ था। जो अगला पोर्शन है मेरे गर्दन के ऊपर ये स्कार लगा रहा हूँ। जब वो थक गए मार मार के, शाम के 4 बज गए, तो मिलिट्री वालों से उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो जो बचे हुए हैं, जो जख्मी भी हैं, उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आओ, उनको यहाँ मार देंगे। बाई चांस साथ में रोड थी, रोड के ऊपर से हिंदू मिलिट्री पास हो रही थी। वो सारे हिंदू मिलिट्री वाले स्टेशन पर आ गए। हिंदू मिलिट्री जो थी उन्होंने कहा भी जितने अब ये बचे हुए हैं इनको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ। हम लोगों को गुजरांवाले हॉस्पिटल में लेके गए। गुजरांवाले हॉस्पिटल में जो मुसलमान डॉक्टर्स थे उन्होंने इंजेक्शन दे के मारना शुरू। मैं बचा था, मेरे फादर बचे हुए थे, मेरे एक चाचा की छोटी बेटी थी, और मेरे चाचा जो जिन्होंने मुझे बचाया था वो बच गए थे। उनके जख्म इतने ज़्यादा थे कि ये पोर्शन कट गया था और पगड़ी लेके ऐसे बांध दिया उन्होंने। एक रोटी सुबह एक शाम को उसके ऊपर दाल डाल के हमें दी जाती थी। मेरी कमीज जो है खून से भर गई थी, वो मैंने उतार के फेंक दी। एक दिन बगैर कमीज के रहा। उस आदमी ने, जो कंपाउंडर था, उसने मुझे एक कमीज दी, वो मैंने पहनी। एक मुसलमान लेडी खाना बना के लाई, हमने कहा भी इसमें जहर होगा। उसने कहा जी पहले मैं खाऊंगी फिर बाद में आप खाना। वो हमें एक रोटी। वो पिंडाना खान जगह जो है वहाँ पर हम लोगों के मेहता फैमिली जो है, वी आर ब्राह्मण्स, वी आर वॉरियर्स। हमारे जितने हम लोग या तो मिलिट्री में थे या पुलिस में थे या ज़मीनें थी हमारी। वहाँ पर पॉलिटिशियन, 2-3 पॉलिटिशियन हमारे मेहता फैमिलीज में थे। अभी भी गांव तो याद आता ही है। हमारे घर में एक समाधि थी, तो समाधि जो है वो कमरा अभी तक मुसलमानों ने नहीं खोला, बाकी मैं स्कूल बना दिया है। अच्छा। फिर हमारे बेटे ने एक पाकिस्तान जेलन से एक MP रहा है, अब तो नहीं है MP। वो अपना ऑपरेशन कराने के लिए इंडिया आया था, किडनी चेंज कराई थी उसने। ठीक है। वो 3-4 बार आया। एक लास्ट टाइम जब आया तो बेटे ने कहा भाई हमारे घर में जाके समाधि जो है उसकी एक ईंट लग चाहिए। वाह। मिट्टी और ईंट मैं ले आऊँगा। वो ले के आया। अच्छा। अमृतसर बॉर्डर के ऊपर इंडियन पुलिस ने उसको रोक लिया। ये ईंट, ये क्या है? कहने ईंट है। कहने ये आप ले जा नहीं सकते। उसने कहा कहना ये किसी दरगाह की ईंट है, किसने मंगाई है। तो वो मिट्टी और ईंट अभी अपने घर में अपने मंदिर में रखी हुई। यही तो है जी यादें, और है क्या।
मुझे एक बार अपने घर का नक्शा दोबारा बताइए। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप ही के इलाके के कुछ लोग हमसे कहें कि मिस्टर मेहता का घर हम भी देखना चाहते हैं या हमने देख लिया है, तो वो मैं चाहता हूँ कि एक बार हमें भी बताएं ताकि सब लोग समझें। मेरे पास उनकी फोटोग्राफ्स हैं घर की पूरी जी, आज की तरीन ताज़ा। हाँ, तरीन ताज़ा। अच्छा, जिसमें लड़कियों के लिए स्कूल जो बना हुआ है उसका बोर्ड लगा हुआ है। नाम बताएं प्लीज़। वही प्राइमरी स्कूल ठीक है। बना हुआ है। आधे में एक रिफ्यूजी को मकान दिया हुआ है उन्होंने। अच्छा। वो रिफ्यूजी जो मकान जो आधा दिया हुआ है उसकी जो फोटोज हैं